हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हम इसमें अपनी डेली हसल की अपडेट देते हैं कि हम किस तरीके से पैसे अर्न कर रहे हैं और इन पैसों से हम क्या करना चाहते हैं, पैसे कमा के करना क्या, मोटिव क्या है हमारा। देखो, मेरा सिर्फ सिंपल सा मोटिव है, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारा पैसों की तंगी देखी है ना। इस वजह से मैं इतना पैसा अमाउंट, इतना सर्टन अमाउंट कर लेना चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियल फ्री हो पाऊँ और डिपेंड ना होना पड़े कि मेरे को भाग के काम करना पड़े। अगर मेरे को पैसे की नीड पड़े तो ऐसा ना कि मेरे को काम पे जाना पड़े। डे टू डे लाइफ के जो खर्चे होते हैं ना, रैट रेस, वहाँ से मैं आज़ादी चाहता हूँ। इसी के लिए मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ, साथ में ई कॉमर्स कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पर डाल रहा हूँ दोस्तों। तो यही छोटे से प्रयास है, इसी से मैं चाह रहा हूँ कि अर्निंग हो हमारी। और लगे हुए डिलीवरी बॉय से तो हमारी ठीक ठाक पेमेंट हो जाती है, बट हमारे ई कॉमर्स में वहाँ से पेमेंट ज़्यादा नहीं बन पा रही, क्योंकि सेल्स हमारी ज़्यादा नहीं हो पा रही। ठीक है, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा टाइम का भी अभाव है, थोड़ा पेमेंट का भी अभाव है और थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं है, जिसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का मैं डिलीवरी बॉय का दोस्तों बताऊं तो आज हमारी 60+ पैकेट लगे हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ यह है कि ठीक अमाउंट बन जाएगा। रही बात कल की, तो कल हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे इधर दिल्ली में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से एक तरह से हम छुट्टी पे ही थे। उससे पहले की बात बताऊं तो उससे पहले हमारा अच्छी पेमेंट बनी थी, 1450 रुपये की हमारी पेमेंट बनी थी दोस्तों। तो डिलीवरी बॉय का काम हमारा ठीक चल रहा है। पिछले हफ्ते भी हमारा 7800 रुपये का अराउंड पेमेंट बनी थी। उससे पहले भी हमारी करीब करीब 7,400 के करीब हमारी पेमेंट। तो हर हफ्ते में 7,000 7,500 हमारा अराउंड बन रहा है अभी। तो जो हमारे लिए बेटर है, हम मंथ में बहुत ही कम छुट्टी लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमें मंथ में ठीक पेमेंट बन जाती है। बाकी ई कॉमर्स का बताऊँ तो ई कॉमर्स पे हम स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। बाकी सेल्स अभी डाउन ही चल रही है, सेल्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अभी देखते हैं यार, कर तो रहे हैं बट रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा, लेकिन काम करना छोड़ेंगे नहीं है। तो चलो स्क्रीन पे बात करते हैं, थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मिलेंगे कल, क्योंकि जल्दी सोएंगे दोस्तों तभी जल्दी उठ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे ई कॉमर्स पे कितने रुपए की सेल हुई है। तो जो मोस्टली हमारी सेल होती है ना, अमेजोन पे होती है। 289 की सेल्स हो रखी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो हमारा फ्लिपकार्ट पे कोई सेल्स नहीं है दोस्तों। मीशो पे भी हमारी कोई सेल्स नहीं हो रखी। तो मोस्टली सेल हमारी अमेजोन पे आ रही है। और अमेजोन पे भी धीरे धीरे सेल्स हमारी थोड़ी डाउन हो गई थी, बीच में बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा धीरे धीरे डाउन। हाँ, लेकिन एक बात है दोस्तों कि इस मंथ में ना, अभी तक आज 19 तारीख हो गई है अराउंड, एक भी मंथ, इस मंथ में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने कोई सेल्स नहीं की। एक आधी यूनिट की सेल्स तो हुई हुई है, ये हमारे लिए बेस्ट है, जिसकी वजह से हम पिछले मंथ में जितनी सेल्स हुई थी ना, उससे ज़्यादा की सेल्स अभी तक हो चुकी है। और अभी कुछ दिन रह गए हैं इस मंथ में, तो हो सकता है कि हम अच्छी सेल्स भी कर लेंगे। उतनी अच्छी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि सेल्स हो रही है हमारी। अब इसको ही बढ़ाना है, कितनी भी प्रयास कर रहे हैं हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या करें जो हमारी सेल्स बढ़ जाए। तो चलो मैं आपको स्टॉक मार्केट का दिखाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों आज तहलका मचा है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरा है, 365 पॉइंट गिरा है, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो में भी डेंट लगा है। 1294 रुपये का हमारा सिंगल डे का लॉस है दोस्तों, सिंगल डे का। हाँ, इसी के साथ मैं आपको बताऊँ ना कि आपने पहले मेरे अकाउंट में 1 लाख के अराउंड नहीं देखा होगा। तो जो पहला माइलस्टोन था ना हमारा 1 लाख का, उसके पास हम पहुंच गए हैं। इन्वेस्टमेंट हमने 94,955 रुपये का किया, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट वगैरह मिला के ना सीधा 1,03,891 रुपये बन रहा है। तो जो हमारा पहला माइलस्टोन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है उसको अचीव करेंगे, देखते हैं कितने दिनों में अचीव करते हैं। बाकी मैं मार्केट में यही चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि और करेक्शन हो सकती है। जब ट्रम्प की बात हुई थी ना, उससे पहले मार्केट अच्छा खासा भागा था। ठीक है ना, मार्केट जब ट्रम्प ने कहा था कि ये टैरिफ वगैरह हम इंडिया पे कम लगाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा भागा था। ठीक है, उसके बाद वापस वो हाई क्रॉस कर ही नहीं पाया। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि मार्केट गिरेगा ही। जो फर्स्ट टाइम हाई बना था ना दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप, उसके बाद सेकंड हाइट यहाँ कोशिश हुई थी यहाँ पर तोड़ने की, फिर ये, उसके बाद करेक्ट हो रहा है।
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह की करेक्शन है ना दोबारा यहाँ से आ सकती है। ठीक है, अब चार्ट पैटर्न बनेगा ना तो ये ऐसे ही बनेगा। अब ये थोड़ा समझने की बात है कि कहाँ तक जा सकता है। 23,300 ये जा सकता है या इसको भी और तोड़ेगा, ये देखने की वाली बात है। जैसे जैसे धीरे धीरे होगा उसके हिसाब से देखेंगे। बट मैं ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और करेक्ट होगा। गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। आज तो सिल्वर गोल्ड वैसे ही 2% के करीब ऊपर गया था और सिल्वर 4.34% के, जो हमने ETF ले रखा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है। तो अच्छी खासी रिकवरी हो रही है इनमें। और स्टॉक मार्केट गिरा है तो मैं यहाँ से और चाह रहा हूँ कि यहाँ से गिरे, बाकी देखते क्या होता है। और हमने हमारा जो पहला टारगेट था 1,03,000 1 लाख का, वो हमारा अचीव हो गया है। तो जो नेक्स्ट टारगेट है ना हमारा दोस्तों 2 लाख का है कि 2 लाख हम कितने जल्दी हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो जो भी अर्निंग हो रही है उसको हम सेव करके इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में थोड़ा बिजनेस में भी लगा रहे हैं जिससे हमारी ज़्यादा अर्निंग हो सके। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा अभी केयरफुली स्टार्ट कीजिएगा, किसी अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट करके लीजिएगा और टॉप में मत फंसिएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हाई पे ले चुके हो और उसके बाद मार्केट गिर रहा है तो आप उसमें फंस गए हो, तो इस तरीके से मत कीजिएगा। क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो वापस वो भाव आने में बहुत टाइम लगेगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, है दोस्तों। अच्छे स्टॉक्स लीजिएगा, पेनी स्टॉक में मत फंसिएगा। सेक्टर रोटेशन हो रहा है तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। टॉप पे नहीं फंसना, बॉटम में लेना है, लेकिन लेना है तो अच्छे स्टॉक्स लेने हैं और अभी धीरे धीरे करके पैसा लगाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट करेक्शन के टाइम में मेरे हिसाब से आ गया है और जो नई दुनिया आ रही है, बहुत सारे बबल्स फटने वाले हैं, जैसे अमेरिका का क्राइसिस, दूसरा AI का, ठीक है, उसके बाद फिर जो हाउसिंग बबल है, बहुत सारी बबल्स बोले जा रहे हैं कि अभी ये बबल ये बबल ये बबल, लेकिन जो मेन है AI का बबल है। वो देखते हैं कब फटेगा, कैसे क्या होगा। इसके लिए आप धीरे धीरे तैयारी कीजिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए छोटे छोटे अमाउंट में एक साथ में। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 लाख है तो पूरे 10 लाख डिप्लॉय कर दिए, नहीं, मौका मार्केट देगा। जैसे आप देखिए ट्रंप ने कहा था कि हम इंडिया पे कम टैरिफ लेंगे, उसके बाद कितना मार्केट हाई गया था, 700-800 पॉइंट निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ था, है ना, 600-700 के अराउंड। उसके बाद क्या हुआ, वापस धीरे धीरे नीचे करेक्ट हो रहा है। तो मार्केट मौका देगी, आपको वेट करना है, पैसा तैयार रखना है और प्लान बना के रखना है कि मुझे कौन से सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक लेने, ये प्लान बना के जरूर रखिएगा। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मिल जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा अगर आप धीरे धीरे रोज फाइंड आउट कर रहे हैं, रोज रिसर्च कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।